सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे जो राजा परीक्षित थे, जो बड़े धर्मज्ञ थे, उनकी मृत्यु कैसी हुई थी उसको जानेंगे। तो इन सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से, क्योंकि धार्मिक बातें हैं, ध्यान से सुनने पर, देखने पर ही समझ में आता है। तो आप सभी लोग बड़े ही मनोयोग से ईश्वर का ध्यान करते हुए इस कथा को सुने। चलिए शुरू करते हैं। जो राजा जन्मेजय थे, वे अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि मेरे पिताजी के जीवन में कौन कौन सी घटना हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर वही करूँगा जिससे जगत का लाभ होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो जो उनके मंत्री थे वे लोग कहते हैं, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र जो है आपको सुनाएंगे। आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान धर्म थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों की प्रजा की रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। न उनका कोई द्वेषी था, न वे ही किसी से द्वेष करते थे। वे सबके प्रति सम्मान दृष्टि रखते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े, लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या है, वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परीक्षण होने पर उनका जन्म हुआ था। इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेंद्रिय और नीतिपूर्ण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सिधार गए। अब यह राज्य आपको प्राप्त हुआ। तब जन्मेजय जी कहते हैं मंत्रियों से, मंत्रियों, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितैषी और प्रिय होते आए हैं। तो मैं अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। तब मंत्रियों ने पुनः कहा,
महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार भी शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हरिण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा न सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि ये मौनी हैं, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहां से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मौनी ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुख से यह आवाज सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को शाप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया, सारी बात कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है। आप सावधान हो जाएं।
तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन तक्षक आ रहा था, तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलावेगा वहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए। मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जड़कर खाक हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन चाह ले लो, लेकिन आप मुझसे ही उतना धन ले ले और यहीं से लौट जाएं। तक्षक के ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुँह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे उस सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तक्षक भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। यह कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने शव सुना दिया। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उतंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया। आप जैसा उचित समझे करे। तब जन्मेजय ने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेर हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो कश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं इसको इसका दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बताइए। तब मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। कश्यप के मंत्र प्रभाव से
वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहाँ से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो कीजिए। तो राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई आप लोगों ने जाना। तो ठीक है, आज के इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।